अगर मैन्युफैक्चरिंग टेक ऑफ करेगी इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पैकेजिंग भी टेक ऑफ करेगी। यंग हंग्री इंडियन अग्रेसिव बिजनेसमैन ड्राइंग इनके पास भी आ जाता है। छोटी कंपनी होते हुए भी अपनी ईआरपी बना ली, मशीन का पार्ट है। अमेरिका की कंपनी की गाड़ी में ये लगता है। नमस्कार, मैं अपने पब्लिक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर हूँ और ये ठीक नहीं है कि मैं रिकमेंडेशन दूँ या मैं पब्लिक मार्केट्स में क्या कर रहा हूँ उसके बारे में बताऊँ, बिकॉज़ वो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। उनका पैसा जो हम मैनेज करते हैं ये उनके लिए। लेकिन जहाँ भी हो सके मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट सेक्टर्स कैसे एनालाइज करते हैं, जैसे पेंट्स की बात हुई, एयर कंडीशनर्स की बात हुई, देश की बात हुई, ये बातें मैं कभी कभी करता हूँ और उसमें मुझे बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, जहाँ पर जो स्टॉक के अभी आईपीओ नहीं हुए हैं, जो बाज़ार में ट्रेड नहीं करते हैं, वहाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट है। वो जो कंपनियाँ हैं आज छोटी हैं या बड़ी हैं, फ्यूचर में शायद और बड़ी हो जाएं, उन कंपनियों के बारे में मैं कोशिश करूँगा आपसे बात करूँ। इसका पर्पज़ ये है कि इसमें भी आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या गलतियाँ हो जाती हैं, एंड सो ऑन। इसी सिलसिले में आपको पहले एक छोटी सी कंपनी के बारे में बताता हूँ। ये 3 को-फाउंडर्स हैं, दिल्ली से हैं और मेरे बहुत ख़ास हैं, बहुत घनिष्ठ मित्र भी हो गए हैं और इस साल मैंने इनकी कंपनी में इन्वेस्ट भी किया है और मैं इनको करीब आज 8 या 10 सालों से जानता हूँ। जो मेरी एक पहली स्टार्टअप के को-फाउंडर थे सिद्धू, ये उनके IIM कैलकाटा के बैचमेट हैं। ये वाली आप तस्वीर देखिए, ये शायद 7 या 8 साल पहले की है, जब मैं पहली बार इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री है इनकी, जो कारखाना है, वहाँ गया था और वहाँ मैंने इनके कॉन्फ्रेंस रूम में हमने मिल के ये तस्वीर ली थी। तब आप देख सकते हैं बाल इतने बड़े हैं सभी के। और ये जो दूसरी तस्वीर है, ये अभी कुछ महीने पहले हमने दिल्ली में ली थी। तो बिफोर एंड आफ्टर 8 सालों में क्या फ़र्क हुआ है। इन्होंने एक कमाल की पैकेजिंग, इंजीनियरिंग और सॉल्यूशंस की कंपनी बनाई है। इन्होंने शुरू किया था प्योरली कॉरुगेटेड बॉक्स और पैलेट्स बनाने के साथ। आज के दिन इनकी जो कंपनी है, इनके 3 डिवीज़न इन्होंने बना लिए हैं। एक है पैकेजिंग की सॉल्यूशंस बनाना। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। चूँकि इनकी क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी है, मैं कंपनियों के, इनके कस्टमर्स के नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप शायद अंदाज़ लगा पाएंगे कि कौन है इनके कस्टमर्स। तो दुनिया की बहुत एक नामी ईवी कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कंपनी है, उस कंपनी के बहुत सारे प्रिसिशन के पार्ट्स इंडियन ऑटो कंपोनेंट कंपनी सप्लाई करती हैं, आमतौर पे दिल्ली के एरिया से। 3-4 कंपनियां हैं जो इनकी कस्टमर हैं। सो अगर ये अमेरिका की कंपनी से इंडियन कंपनी को एक कंपोनेंट की डिज़ाइन आती है, जब इंडिया के इनके कस्टमर के पास वो डिज़ाइन आती है ना, वो ड्राइंग इनके पास भी आ जाती है। इनके कस्टमर को बनाना पड़ता है वो पार्ट, लेकिन इनको बनाना पड़ता है वो पार्ट पैकेज कैसे होगा। प्लास्टिक पैकेजिंग होगी, कॉरुगेटेड होगी, मल्टी मटीरियल होगी, बिकॉज पैकेजिंग भी डिज़ाइन करनी पड़ती है, बिकॉज प्लांट इतना महंगा है और उसको अगर आपको भारत से अमेरिका भेजना है, ट्रक में लोड होगा, जहाज़ में लोड होगा, फिर शिप में कंटेनर से अमेरिका पहुंचेगा, तो उसके लिए पैकेजिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज पार्ट प्रिसिशन का है। पार्ट इतने महंगे होते हैं तो पैकेजिंग भी महंगी बनानी पड़ती है, नहीं तो सस्ती पैकेजिंग के पीछे पार्ट खराब हो जाता है। तो पैकेजिंग यहाँ सस्ती नहीं बना सकते और पैकेजिंग भी ऐसी आपको बनानी पड़ती है कि अगर मैंने आपको एक पार्ट दिया इतना बड़ा, आपने उसकी पैकेजिंग इतनी बड़ी बना दी आसपास, तो एक जो कंटेनर है उसमें आप बहुत कम पार्ट्स फिट कर पाएंगे, तो आपका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो पैकेजिंग की जो डिज़ाइन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपको ऐसा पैकेज करना है कि जगह भी कम ले, लेकिन पुख्ता भी हो, स्ट्रॉन्ग भी हो, रोबस्ट भी हो। तो यहाँ पर सिंपल गत्ते के डब्बे या वैसा नहीं होता है, पैकेजिंग भी आपको डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो इनका पहला सोल्यूशन है पैकेजिंग की डिज़ाइन सॉल्यूशंस देना बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो आप इमेजिन कर लो कि जो बड़ी एसी कंपनी है जापान की, एयर कंडीशनिंग,
वो इनके क्लाइंट है, बड़ी बड़ी ऑटो कंपोनेंट कंपनी इनके क्लाइंट है। तो इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग की जो तेजी हो रही है, वहाँ डिक्सन है, एम्बर है, सिरसा है, केन्स है, ये जो कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो वाइट गुड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर के पार्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को पैकेज करना होता है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग टेक ऑफ करेगी इंडिया में, तो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड पैकेजिंग भी टेक ऑफ करेगी। इसीलिए जैसे मैं कहता हूँ ना, झील बड़ी होनी चाहिए और उसमें कम मछलियाँ होनी चाहिए। इस झील में इस तरह की मछलियाँ जो मेरे मित्रों की कंपनी है बहुत कम है। आम गत्ता बनाने वाली कंपनियां हज़ारों हैं, लेकिन इस तरह की डिज़ाइन सॉल्यूशंस देनी, रोबस्ट पैकेजिंग देनी बहुत कम है। तो इसीलिए मैं चूँकि इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ, हम बहुत इंटरैक्ट करते हैं, कहीं कहीं कोशिश करता हूँ कि इनको भी थोड़ा पुश करूँ, प्रोत्साहित करूँ, मज़ा आता है। तो इसलिए मैंने इस साल इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और इनकी कहानी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा हर 6 महीने 1 साल में, कि आपको भी समझ में आएगा कि एक गुड कंपनी ग्रेट कैसे होती है, क्या मुश्किलें आती हैं, कैसे बड़ा बिजनेस बनता है, और यहाँ पर वो जितने पैरामीटर्स हैं, कितनी बड़ी मार्केट है, कैसे एनालाइज करते हैं, कितनी मछलियाँ हैं, क्या कंपटीशन है, क्या रिटर्न ऑन कैपिटल है, क्या मार्जिन है, क्या प्रोडक्ट है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। इस एनालिसिस से ओवर द ईयर्स आपको समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है, कि एक अच्छा व्यापार कैसे बनाया जाता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। लेकिन दूसरा जो इनका डिवीज़न है वो है, एक बार आपने जो सोल्यूशन बना दी कि एक फलाना पार्ट आया, ये पार्ट मुझे पैकेज करके भेजना है, ठीक है। अब एक बार आपने वो सोल्यूशन बना दी तो आपको वो फिर पैकेजिंग भी बनानी पड़ती है। वो इनका सेकेंड बिजनेस है। इनका एक तीसरा बिजनेस है जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और बहुत मुश्किल है वो बिजनेस। हुआ क्या था, कोविड के दौरान इनको मशीनें ऑर्डर करनी थी जर्मनी से। तो जर्मन से मशीनें, शायद एक मशीन जहाँ तक मुझे याद है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1.5 या 2 करोड़ की मशीन थी। लेकिन चूंकि सप्लाई चेन में डिसरप्शन था कोविड के दौरान, शुरू में 2 साल डिलीवरी टाइम थी या कुछ 18 महीने थी। इन्होंने वो मशीन फिर चाइना से ऑर्डर करी। चाइना की मशीन का कॉस्ट जर्मन की मशीन से कम था, ऑब्वियसली वो टिकेंगी भी कम, लाइफ भी कम होगी, लेकिन उनकी डिलीवरी टाइम शायद 6 से 9 महीने थी, समथिंग लाइक दैट। तब इनको समझ में आया कि यार अगर मेरे को एक्सपैंड करना है और मेरे पास क्लाइंट के ऑर्डर आ गए तो मैं इतना मशीन का वेट भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने क्या किया, ऑब्वियसली मशीन तो ऑर्डर करनी पड़ी जो लीड टाइम है, लेकिन वो जो मशीन इनके पास आई, इन्होंने पूरी रिवर्स इंजीनियर करी और अपनी जो सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक उस मशीन को रीडिज़ाइन किया खुद। पूरा कंप्यूटर पैनल, उसका सॉफ्टवेयर, पूरी मशीन डिज़ाइन करी, मशीन बनाई नहीं, डिज़ाइन खुद करी। और जो ओरिजिनल मशीन थी उसमें कुछ इन्होंने इनोवेशन किए जिनका इन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइल की है, अपना पेटेंट फाइल किया है। और फिर इनके एक बहुत अच्छे वेंडर हैं, गुजरात में हैं, वो कमाल के मशीन बनाने वाले हैं। ये अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके उनके पास गए और उनके साथ मिलके इन्होंने पूरी की पूरी मशीन खुद डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर भी करवा ली है। वो मशीन की मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, बिकॉज अराउंड मार्च अप्रैल इस साल में जब गया था इनकी एक कारखाना, इनकी फैक्ट्री देखने, तब इन्होंने बहुत गर्व से मुझे ये मशीन दिखाई थी कि अजय भैया आप देखो क्या कमाल का हमने मशीन रिवर्स इंजीनियरिंग करी है। जर्मनी की मशीन का दाम 2 करोड़, चाइना की शायद 90 लाख या 1 करोड़। इन्होंने ऑब्वियसली कम दाम में बनाई है, मैं एग्जैक्ट दाम आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज वो इनकी ट्रेड सीक्रेट है। लेकिन इसमें मज़ा क्या है कि रोबस्ट है, देश में बनी है, देश में डिज़ाइन हुई है, और डिलीवरी टाइम आज के दिन ये मशीन अगर इनको ऑर्डर आता है, ये स्टार्ट टू फिनिश 3 महीने में दे सकते हैं। तो इनके 3 डिवीजन हो गए हैं बिजनेसेस के। एक है पैकेजिंग सॉल्यूशन डिज़ाइन, दूसरा पैकेजिंग प्रोडक्ट्स देना, और तीसरा हो गया है हाई एंड मशीन डिज़ाइन। तो ये 3 आज डिवीजन हो गए हैं। तो वही होता है कि आप शुरुआत एक छोटे से प्याले से करते हैं, फिर नई नई चीज़ें होती है, समंदर बन ही जाता है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि ये जो मेन पहले 2 को फाउंडर थे, फिर तो एक है हितेश शर्मा,
दूसरे मेरे मित्र हैं अनंत खिरबट और तीसरे हैं राजकुमार शर्मा। राजकुमार हितेश के बड़े भाई हैं। अनंत और हितेश ने करीब 10-12 साल पहले ये व्यापार शुरू किया। ये दोनों DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम के मित्र हैं 16 साल की उम्र से। आज ये शायद मेरे से 3-4 साल छोटे हैं, तो आप समझ लो 43-44 के होंगे। और तो करीब नहीं भी तो 27-28 साल से क्लोज फ्रेंड्स, घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई करी, एक ने इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक ने इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोनों ने नौकरियां करी। फिर अनंत ने तो HR टेक की अपनी एक कंपनी भी बनाई, रिक्रूटमेंट वाली। फिर 10-12 साल पहले राजकुमार पैकेजिंग में काम करते थे, तो उन्होंने इनको आइडिया थे कि यार एक प्रोडक्ट की आइडिया है, ये शुरू करते हैं। तो राजकुमार तो अपनी नौकरी तब कर रहे थे, इन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ी, ये बिजनेस शुरू किया। शुरू में पैलेट्स बनाते थे, वो वुडन जो बड़ी बड़ी मशीन पैकेजिंग के लिए होती है। और तब मैं जब पहली बार इनसे मिला, इनकी फैक्ट्री जो मैं गया, जो आपको पहली फ़ोटो दिखाई, तब मैंने इनके कुछ सिस्टम और प्रोसेस देखे। तब बहुत छोटी कंपनी थी, 15-20 करोड़ की टर्नओवर थी। तब मैंने ऐसे ही कहा था कि यार जिस दिन तुम्हारी 1000 करोड़ की टर्नओवर होगी ना, उस दिन बात करेंगे। इसलिए मैंने फ़ोटो खींची थी। और मुझे आज भी लगता है कि अगले कुछ सालों में ये कंपनी 1000 करोड़ की हो सकती है। अब ये कमाल क्या कर रहे हैं आपको समझाता हूँ। अब ये एक फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। ये इनका एक प्रोडक्ट है। आपको लगेगा क्या है, ये तो यार गत्ते का कुछ कार्डबोर्ड लग रहा है। ये दुनिया की जो बेस्ट EV कंपनी है, इसमें उनका एक पार्ट पैक होता है। और ये मल्टी मटीरियल पैकिंग है। इसमें कुशनिंग है, उसके अंदर एक प्लास्टिक का कप है और कुछ चीज़ें हैं जो प्रोप्राइटरी है, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। वो पार्ट वैसे ही फिट होके पूरा का पूरा लेयर होके ट्रक में जाके, मतलब पूरा प्रोसेस इन्होंने बना दिया है कि कैसे फिट होगा, ट्रक में कैसे जाएगा, शिप में कैसे जाएगा और अमेरिका या मेक्सिको कैसे पहुंचेगा। तो ये पूरी डिज़ाइनिंग ये खुद करते हैं। अब आपको एक कमाल का किस्सा सुनाता हूँ कि एक जो यंग एंटरप्रेन्योर, एक व्यापारी जो होता है ना, अगर उसको सीखना है और कस्टमर को प्रूव करना है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो कमाल के प्रोडक्ट बनते हैं और कमाल की रिलेशनशिप बनती है। तो ये जापान की जो कंपनी है, एयर कंडीशनिंग कंपनी, ये जब नई इनकी नीमराना में वहाँ और मानेसर वगैरह में इनका बड़ी फैक्ट्री लगी थी, वहाँ एक मैन्युफैक्चरिंग जोन है। तो काफ़ी कंपनियां बिड कर रही थी कि यार हम भी इनके पैकेजिंग बनाएंगे, और किसी को इनका कॉन्ट्रैक्ट मिल नहीं रहा था। अब मैं आपको समझाता हूँ, प्रिसिशन जो होता है जापानियों का मजाक नहीं है। तो लेट अस टेक दिस बुक। अब ये आप किताब है, समझ लो ये एक पैकेजिंग का डब्बा है और ये आपका लोगो है। तो अगर कोई इंडियन कंपनी एक इनकी कस्टमर है, उनका लोगो अगर बॉक्स के ऊपर T यहाँ से शुरू होना है, समझ लो आप 1.5 इंच बाई 1 इंच में शुरू होना है, इंडियन कंपनी का आपका T यहाँ भी आ जाएगा ना, थैंक इंडियन कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जीतना आसान था। ये जो जापानी कंपनी है, उनका इवन एक बॉक्स के ऊपर, प्रोडक्ट तो अंदर है, उसके ऊपर भी अगर आपकी पैकेजिंग है, उन्होंने कहा कि 1 मिलीमीटर से ज़्यादा आप नहीं हिला सकते। और आप बॉक्सेस बना रहे हैं बड़े छोटे, तो उसमें 1 मिलीमीटर प्रिसिशन लाना नानी याद आ जाती है, बहुत मुश्किल होता है। तो ये पहली बार गए, प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया कि इनको लगा कि इन्होंने इंडियन कंपनी का बना रखा था, ले गए नहीं। तब और जितने इनके कॉम्पिटिटर थे, कोई भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं जीत पाया। इन्होंने 9 महीने लगाए और फाइनली इनको, ये पहली कंपनी थी, छोटी सी कंपनी थी, जिनको ये बहुत बड़ी एयर कंडीशनिंग कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। आज उस कंपनी में इनका नॉर्थ में तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, ऑल ओवर इंडिया इनका 7% मार्केट शेयर हो गया है उस कंपनी की पैकेजिंग में। इन्होंने हार नहीं मानी, लगे रहे, और फाइनली जब कॉन्ट्रैक्ट मिला तो अब वो कंपनी एक बहुत बड़ी फैसिलिटी आंध्रा में जाके लगा रही है। तो इनको इनके कस्टमर ही बोल रहे हैं कि यार तुम मेरे साथ, दिल्ली में तुमने फैक्ट्री लगा ली है, बिजली गुड़गांव में और मानेसर में और बवार में, आप मेरे साथ अब आंध्रा चलो। फिर इनके एक कस्टमर है जिनका भी एक्चुअली थोड़े दिनों में IPO भी आने वाला है, उनकी गुजरात में फैक्ट्री है, बोल रहे हमारी नई फैक्ट्री एक जगह लग रही है, वहाँ पे हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, आप वहाँ हमारे साथ फैक्ट्री लगाओ।
तो एक बार B2B जो बिजनेसेस होते हैं ना, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप, जहां आपके कस्टमर दूसरे व्यापार हैं, इंडिविजुअल कस्टमर नहीं है, रिटेल नहीं है, उनमें एक बार आपकी रिलेशनशिप बन जाती है, आपका नाता हो जाता है ना, तब आपका कस्टमर अगर खुश रहता है आपको और व्यापार देता है, आपको और नए प्रोडक्ट देता है। तो आज जहां ये पहुंच गए हैं, मुझे लग रहा है कि ये बहुत उन्नति करेंगे। अब ये ऐसे स्टेज में हैं जहां से मुझे लग रहा है कि एकदम टेक ऑफ करने वाले हैं। 8-10 साल की इनकी मेहनत रही है, 1 रुपया बाजार से रेज नहीं किया, ना वेंचर कैपिटल ना प्राइवेट इक्विटी। और मुझे बहुत गर्व है इस बात पे कि इस साल ये 100 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर करने वाले हैं। मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिटेल अब आपको अभी नहीं बताऊंगा। कंपनी वाकई बहुत अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल, जिसमें मैं हमेशा फोकस करता हूँ, इनका 28% है इन अ पैकेजिंग बिजनेस। क्यों? कि ये डिज़ाइन देते हैं, डिज़ाइन करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, जो दिमाग का काम होता है। फिर ये पैकेजिंग बनाते हैं, और एक बार आपको कस्टमर, इमेजिन करो कि ये नया मेरे पास, ये जैसे अशोक स्तंभ एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस अज्यूम ये मशीन का पार्ट है, अमेरिका की कंपनी की गाड़ी में ये लगता है, लेट अस अज्यूम ये एक्सेल है, तो ये पार्ट की ड्राइंग आती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग जिस चीज़ को बोलते हैं, इनके वेंडर को। जैसे ही वेंडर के पास डिज़ाइन आती है ना, एक NDA साइंड होता है हमारे फ्रेंड की कंपनी के साथ, वो डिज़ाइन इनको भी आती है, वो कंपोनेंट बनाना शुरू करते हैं, ये इसकी पैकेजिंग बनाना शुरू करते हैं। तो आप अगर डिज़ाइन के स्टेज से अपने कस्टमर के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो कस्टमर कभी भी आपको नहीं छोड़ता है, आपको और बिजनेसेस देता है, आप पे और रिलाई करता है, कहता है कि यार इसको बेटर बना के दो, इसको ऐसे बना के दो। और चूंकि पैकेजिंग एज अ प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत कम होता है, 1 से 3%, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्राइस की बार्गेन नहीं होती है। क्यों? कि आप वहाँ थोड़ी सी आनाकानी करेंगे ना, आपका महंगा पार्ट में दिक्कत हो जाएगी सामान भेजने में। सो पैकेजिंग इतना इंटीग्रल होता है, इतना ज़रूरी होता है, और कॉस्ट चूँकि कम है, ज़्यादा उसमें नेगोशिएशन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और अगर आप डिज़ाइन के साथ करते हैं तो कमाल की चीज़ होती है। तो ये और फाइनली एक और चीज़ मुझे इनके बारे में बोलनी है कि मैं हमेशा कहता हूँ ना कि कृष्ण भगवान को भी द्रौपदी को 5 देने पड़े थे, वो भी एक इंसान नहीं ढूंढ पाए थे सारी स्किल सेट के साथ। तो तीनों में कमाल की कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, किसी को कुछ आता है, किसी को कुछ आता है। अनंत फॉर एग्जाम्पल बहुत प्रोसेस ड्रिवन है, राजकुमार एक्सट्रीमली क्रिएटिव, रिलेशनशिप्स वो इतनी अच्छी बनाता है सारे कस्टमर से, एंड हितेश हैज़ अ मिक्स ऑफ क्रिएटिविटी, लीडरशिप, ऑपरेशंस और ओवरऑल चीज़ों को समझना और लंबा सोचना। सो ये जो 3 कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स है तीनों की, कमाल की है, एक दूसरे को समझते हैं। 27-28 साल से चूंकि दोस्त हैं तो अपनी गलतियां भी समझते हैं, गाली भी दे सकते हैं, चिल्ला भी सकते हैं, और क्या अच्छा है क्या बुरा है एक दूसरे के स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। और छोटी कंपनी को ना दिक्कत हमेशा क्या होती है कि छोटे से बड़ा कैसे बनो, गुड से ग्रेट कैसे बनो। एक समय के बाद सिस्टम प्रोसेस बैठाने पड़ते हैं। 6 महीना पहले मैं इनकी दूसरी फैक्ट्री में गया था, तो उसके पहले इंटरेस्टिंग था कि मैं आनंद के साथ बैठा था, हितेश भी बैठा था, तो आनंद ने बहुत खुश होकर मुझे दिखाया कि देखिए ये मेरा MIS है और ये मेरी 64 ट्रक्स आज निकली हैं, 11 ट्रक यहाँ है, 3 यहाँ है। मैं बोला तुमको रियल टाइम कैसे पता चल रहा है कि तुम्हारी कौन सी फैक्ट्री से कितनी ट्रक निकली है? बोलते चलिए आपको दिखाता हूँ। हम गए और वहाँ पर जो गेट कीपर थे उनसे मैं मिला। यूल बी सरप्राइज्ड, गेट कीपर एक गूगल फॉर्म भर रहा है जिसमें ट्रक का नंबर, एक फ़ोटो लेता है, ट्रक सील हुई है कि नहीं, अपलोड करता है, सारी ट्रक्स का क्या अराइवल है क्या है, हर जगह गूगल फॉर्म फिल होते हैं। बेसिकली इन्होंने छोटी कंपनी होते हुए भी अपनी ERP बना ली है। तो प्रोसेस है, सिस्टम है, हर इंसान टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, फ़ोन यूज़ करता है, इसलिए चीज़ें जल्दी होती हैं, बेहतर होती हैं, एफिशिएंटली होती है। इसीलिए आज इन्होंने पहली फैक्ट्री जब लगाई, आज इनकी 5 फैक्ट्रियाँ हो गई है। और मुझे लग रहा है कि अगले 4 से 5 सालों में ये साउथ में डेफिनेटली एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं, मोस्ट लाइकली 2। गुजरात में इनकी एक फैक्ट्री मुझे लग रहा है लगने वाली है, शायद पुणे में भी एक फैक्ट्री लगने वाली है। ये ऑल ओवर इंडिया एक्सपैंड करेंगे क्योंकि इनके क्लाइंट्स ही चाहते हैं कि तुम हमारे पास भी लगाओ, क्योंकि इन्हें अच्छी सॉल्यूशंस देते हैं,
अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे लोगों को हायर करते हैं। और रिसेंटली इनकी बात चल रही है कि एक बहुत सीनियर ऑपरेशंस के कमाल के इंसान हैं जो मारुति में काम करते हैं, उनसे इनकी बात चल रही है। वो अगर ज्वाइन करेंगे तो उनसे भी आपको कभी मिलाऊंगा। तो अब इनकी कंपनी इतना अच्छा काम कर रही है कि इंडस्ट्री में भी अब इनका नाम हो रहा है, तो अच्छे अच्छे लोग भी जुड़ना चाहते हैं, सीनियर लोग भी जुड़ना चाहते हैं। तो मैं आप इनके बारे में धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा, लेकिन आई एम रियली प्राउड, बहुत गर्व है इनके साथ में। इतने सालों से मित्रता है, मैंने इन्वेस्ट भी किया है, और एक अच्छा व्यापार इंडिया में कैसे बनेगा अगले 4-5 सालों में ना, आपको मैं इनके बारे में बताता रहूँगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इनके साथ। एक प्रॉपर इनकी फैक्ट्री, इनका इंटरैक्शन, इनके साथ एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। अगर आपके कुछ सवाल हैं ज़रूर पूछिएगा, मज़ा आएगा आप लोगों को एक यंग, हंग्री, इंडियन, अग्रेसिव बिजनेसमैन व्यापारियों से मिलके।